नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य से जुड़े PYQ सीरीज़ कर रहे थे कि दिसंबर 2023 का परीक्षा आने वाला है, इसीलिए ये PYQ सीरीज़ का भाग 7 है। हम प्रश्न संख्या 30 तक कर लिया था। अभी हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 31 से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। साहित्यालोचन, रस मीमांसा, ठेले पर हिमालय, तमाल के झरोके से। सूची 2 में है रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, श्याम सुंदर दास और विवेकी राय। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 4, 1, 3, 2। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, तमाल के झरोके से विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 32, सूची 1 सूची 2 कृतियाँ और उनके कथाकारों। सूची 1 में है कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा और कमलेश्वर। सूची 2 में है कितने पाकिस्तान, टोपी शुक्ला, समय सरगम, विश्रामपुर का संत और जुलूस। तो इसको हम डायरेक्ट मैच कर लेते हैं। कृष्णा सोबती, समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल, विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा, टोपी शुक्ला और कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल और अमरकांत। सूची 2 में है पर्दा, बुद्धू का कांटा, दोपहर का भोजन, 11 वर्ष का समय, एक और जिंदगी। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2, 4, 1, 3। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 2, बुद्धू का कांटा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, यशपाल पर्दा और अमरकांत दोपहर का भोजन। प्रश्न संख्या 34, सूची 1 सूची 2। इधर है सूची 1 में निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, शिवमूर्ति, शेखर जोशी। सूची 2 में है कोशिका घटवार, कसाईवाड़ा, हंसाजाई अकेला, लंदन की एक रात, पाल गुमरा का स्कूटर। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। निर्मल वर्मा लंदन की एक रात, मार्कंडेय हंसाजाई अकेला, शिवमूर्ति कसाईवाड़ा और शेखर जोशी कोशिका घटवार। प्रश्न 35, सूची 1 सूची 2 कवियों और उनके पंक्तियों को मिलान करना है। सूची 1 में है जो जो निहारिये नवे हवे नैनती, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। सी में है नैन नचाई कहो मुस्काई, डी रावरी रूप की रीति अनूप। तो जो इधर सूची 2 में है पद्माकर, घनानंद, मतीराम, भूषण और ठाकुर। जो निहारिये नरे हवे नैनती, ये है मतीराम, ये है मतीराम का। पहला पंक्ति मतीराम का, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ये है भूषण। नैन नचाई कहो मुस्काई पद्माकर, रावरी रूप की रीति अनूप घनानंद। पद्माकर ऊपर लिखा गया था। प्रश्न संख्या 36, इसमें पैसेज दिया गया है। हम पैसेज के डायरेक्ट उत्तर को देख लेते हैं। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? ए प्रादेशिक, बी सर्वदेशिक, सी मध्य देशीय, डी क्षेत्रीय। सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वदेशीय। प्रश्न 37, सांस्कृतिक नैरत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा, डी हिंदी। 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। प्रश्न 38, जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्ला।
प्रश्न 39, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? ए, शब्द समूह में भिन्नता होना चाहिए, बी, व्याकरणिक ढांचा में भिन्नता होनी चाहिए, सी, उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए, डी, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। प्रश्न 39 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। प्रश्न 40, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? ए, प्राकृत, बी, अपभ्रंश, सी, आधुनिक भारतीय भाषाएं, डी, हिंदी। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत। ये पैसेज के ऊपर है, आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 41, हिंदी में भक्ति धारा के उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बी, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतःस्फूर्त विकास है। इसमें है ऑप्शन ए और बी दोनों सही, बी, ए सही और बी गलत, सी, ए गलत और बी सही, डी, ए और बी दोनों आंशिक सही। 41 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों आंशिक सही है। प्रश्न संख्या 42, विवाहबन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बी, विवाह ही रस का हेतु है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही और बी आंशिक सही। प्रश्न 43, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। बी, छायावाद और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए आंशिक सही और बी सही। प्रश्न संख्या 44, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। बी, नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए आंशिक सही और बी सही। प्रश्न संख्या 45, स्थापना और तर्क, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। आर यानी कि तर्क, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही और आर सही। प्रश्न 46, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। तर्क है, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही और आर गलत। प्रश्न 47, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। तर्क, समर्पण भक्ति का मूल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही और आर सही। प्रश्न 48, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। तर्क, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। 48 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही और आर गलत। प्रश्न 49, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय कलाओं में से एक अपमान है। तर्क, दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। 39 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही और आर गलत। प्रश्न संख्या 50, प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तर्क, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन ए सही और आर गलत। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली, डी अवधी। सही उत्तर है ऑप्शन डी अवधी। ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न संख्या 52, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी, डी डोंगरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजपुरी। प्रश्न संख्या 53,
बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं होती है? ए भोजपुरी, बी बुंदेली, सी मगही, डी मैथिली। 53 का सही उत्तर है ऑप्शन बी बुंदेली। प्रश्न संख्या 54, राहुल संकृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए सरहपाद, बी पुष्य, सी शालिभद्र सूरी, डी स्वयंभू। 54 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सरहपा। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ए मलुकदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास, डी कुंभन दास। 55 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मलुकदास, ये अष्टछाप में नहीं आते। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कविकुल कल्पतरु, डी काव्य निर्णय। 56 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कविकुल कल्पतरु। प्रश्न 57, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बी रामकृष्ण दास, सी जसवंत सिंह, डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 57 का सही उत्तर है ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। प्रश्न 58, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी भानी प्रसाद मिश्र, सी त्रिलोचन, डी शिवमंगल सिंह सुमन। 58 का सही उत्तर है ऑप्शन बी भानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 59, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? ए अज्ञ, बी नागार्जुन, सी राम कुमार वर्मा, डी शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए अज्ञ। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए काठ की घंटिया, बी कुआनो नदी, सी आत्महत्या के विरुद्ध, डी लिपटा रजाई में। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय जी का रचना है। प्रश्न संख्या 61, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है? ए अंबिका प्रसाद गुप्त, बी जगदीश गुप्त, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी काशी प्रसाद जायसवाल। 61 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रश्न संख्या 62, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? ए मम्मट, बी पंडितराज जगन्नाथ, सी विश्वनाथ, डी क्षेमेंद्र। 62 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडितराज जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? ए नरेंद्र मोहिनी, बी भाग्यवती, सी चंद्रकांता, डी कुसुम कुमारी। प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग्यवती। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ए मार्कंडेय, बी विवेकी राय, सी शिवप्रसाद सिंह, डी निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 65, आभार मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? ए बंकिम चंद्र, बी प्रेमचंद्र, सी शरद चंद्र, डी रविंद्रनाथ टैगोर। 65 का सही उत्तर है ऑप्शन सी शरद चंद्र। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? ए अग्निलोक, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी अंधा युग, डी एक कंठ बिस्पाई। 66 का सही उत्तर है ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ये नाट्य काव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी विचार प्रभाव, डी ब्रुंत और विकास। 67 का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रुंत और विकास। 68, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ए नगेंद्र, बी नंद दुलारी वाजपेयी, सी कुबेरनाथ राय, डी रामविलास शर्मा। 68 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 69, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ए शंकु, बी भट्टलोलट, सी बामन, डी अभिनव गुप्ता। 59 का सही उत्तर है ऑप्शन सी बामन। बामन रीति संप्रदाय के
रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 70, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ए आई रिचर्ड्स, बी मैथ्यू आर्नल्ड, सी लुकाच, डी क्रोचे। प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर है ऑप्शन ए आई रिचर्ड्स। तो हमने आज 70 तक प्रश्न किया। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।